ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब जब इस धरा पर पाप कर्म बढ़ते हैं एवं पुण्य कर्म क्षीण होते जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि श्री भगवान इस धरा पर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का दमन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 7 और 8 में श्री भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं ही सृजाम्यहम्। अर्थात हे कौन्तेय, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त है। इसका अर्थ यह है कि सारे शाश्वत रूप परमात्मा में विद्यमान है। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। अर्थात जो भी रूप भगवान धारण कर इस पृथ्वी पर आते हैं, वह उन्हीं का स्वरूप है, वह यथारूप है। जब भी धर्म का नाश होता है, तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। धर्म के नियमों को भंग करने से व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, और जब ऐसी अधार्मिक प्रवृत्तियां धरा पर बढ़ती हैं, तब श्री भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं और स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। वेद मूलतः ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न माने गए हैं, इसलिए जो भी वेदों का उच्चारण है वह धर्म का उच्चारण है, धर्म के नियम है। तो जो धर्म के नियमों का पालन नहीं करते वह अधार्मिक माने जाते हैं। धर्म का पालन नहीं करने से आसुरी शक्तियों में वृद्धि होती है, और जब यह वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आसुरी शक्तियाँ इस धरा पर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और उन्हीं आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए श्री भगवान को इस धरा पर जन्म लेना पड़ता है। श्री भगवान के इस धरा पर अवतरित होने का उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को कृष्ण भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने अंश रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। 3 और 3 मिलकर 6 होते हैं। यह प्रश्न गणित के उच्च स्तर के विद्यार्थी के लिए आसान है, किंतु निम्न स्तर के विद्यार्थी के लिए थोड़ा कठिन है, अथवा समान स्तर का है। ठीक उसी प्रकार से श्री भगवान एक जैसे धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं, किंतु परिस्थितियों के अनुसार वह उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। धर्म के उच्चतर सिद्धांतों को 4 वर्णाश्रमों में स्वीकार करने की भी परंपरा है, और अवतारों का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार है। श्री भगवान पुनः कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवत गीता के अनुसार जो साधु यानी कि पवित्र पुरुष है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते,
दुष्कृत्यों से घिरे रहते हैं, उपद्रवी, मूर्ख, अधम व्यक्ति होते हैं। भले ही वह सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, बहुत ज़्यादा सांसारिक शिक्षा ग्रहण की है, किंतु व्यवहार ऐसा है कि दुष्ट है, अधम है, मूर्ख प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे लोगों को दुष्कृतान कहा गया। इसके विपरीत भले ही किसी ने सांसारिक शिक्षा न ग्रहण की हो, किंतु हरि नाम लेता है, कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, किसी भी प्रकार का विपरीत आचरण नहीं करता, लोगों की सेवा में जुटा रहता है, तो ऐसे मनुष्य को विद्वान या सुसंस्कृत साधु माना जाता है। जहाँ तक नास्तिकों का प्रश्न है, जो ईश्वर को नहीं मानते, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। वास्तव में प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु राक्षस प्रवृत्ति का था और प्रहलाद धार्मिक प्रवृत्ति के। तो प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु बार बार परेशान करता था, इसलिए भगवान को नृसिंह अवतार लेना पड़ा। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान को नृसिंह अवतार लेना पड़ा। और माता देवकी कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को दंडित किया जाता था, इसलिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। मुख्यतः उनका जो उद्देश्य था देवकी का उद्धार करना, कंस को मारने के लिए नहीं, देवकी के उद्धार के लिए उन्होंने जन्म लिया था। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः कहा जाता है कि भक्त का उद्धार तथा दुष्ट और असुरों का संहार करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं। अवतार का तात्पर्य है कि भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य, इस धरती पर भौतिक प्राकट्य होता है भगवान का। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है उसे अवतार कहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार। इन सबका ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं, अर्थात सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं, जो उन्होंने मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे भक्तों को सदैव भगवत गति की प्राप्ति होती है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जो भी भक्त भगवान के अवतारों की पूर्ण कृष्ण भावना भावित मन से पूजा करता है, उसको इस संसार में सद्गति प्राप्त होती है तथा दुष्टों से रक्षा होती है। जय श्री कृष्ण।